हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लेके आ गया हूं नेक्स्ट लेक्चर। और जो आज का लेक्चर है ये क्लास 6 का लेक्चर है। जो आज का लेक्चर है ये क्लास 6 का लेक्चर है। और आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के अंदर वो हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल सिस्टम, यानी कि रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंदू अरबिक न्यूमरल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे ये नंबर्स आपने देखे होंगे और हर जगह देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इस तरीके से। वैसे तो यहाँ पर 0 होता है लेकिन 10 भी जैसे मैंने लिखे हैं। ये जो सब नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको जैसे मैंने इनको लिखा है इनको बोलते हैं हम हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। तो आपने इन नंबरों को देखा होगा और ज्यादातर बुक्स के अंदर जो है यही नंबर लिखे जाते हैं। और यही इसलिए क्यों यूज किए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर मैंने बेसिक्स ऑफ मैथ के अंदर लेक्चर बताया था, उसमें बताया था कि यहाँ पर जो है ये 10 सिंबल ही यूज किए जाते हैं हिंदू अरबिक न्यूमरल्स के अंदर। और यही इसलिए पॉपुलर क्योंकि अगली जब हम डिजिट बनाएंगे या कोई भी नंबर लिखते हैं जैसे 11 तो इन्हीं 10 में से यूज करेंगे हम, इन्हीं 10 डिजिट के अंदर से हम जो है नंबर यूज करेंगे। लेकिन रोमन न्यूमरल सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं है, उसके अंदर जो है अलग अलग सिंबल बनाए गए हैं, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले इस रोमन न्यूमरल सिस्टम को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाऊंगा जिसको मैं अभी यूज में लूंगा, वो है एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या है वो? एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं और ये क्यों पढ़ रहे हैं इसका भी लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 552, जैसे आपको वैसे अगर नहीं पता तो ये कौन सा प्लेस होता है? वंस का होता है, ये टेंस का होता है और ये कितना होता है? 100 प्लेस होता है। कितना होता है? 100 प्लेस होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई में 100 प्लस में, प्लस के साइन के बाद यूज करेंगे 5, ये 10 प्लेस पे तो क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 और प्लस में क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में 1। तो जो ये मैंने फॉर्म लिखी है, जिस फॉर्म के अंदर इस नंबर को लिखा है इसको क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसी फॉर्म का भी हम यूज करेंगे थोड़ी देर के बाद जब रोमन न्यूमरल सिस्टम पढ़ेंगे। इसके अलावा मैंने जैसे और कोई नंबर लिख दिया यहाँ पर 4578 लिखा है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे? ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100 और ये कितना है 1000 का, ये कितना है 1000 का। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 1000 लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई में 10 और प्लस में क्या लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई में 1। इस तरीके से हम लिखेंगे और इसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। आगे जो नंबर है उनको हम ऐसे यूज करेंगे, जैसे ये 4000 है, कितना ये 4000 है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। 1000 प्लस में 1000 प्लस में 1000 और प्लस में 1000। तो ये दोनों चीजें क्या है? इक्वल है। ये दोनों चीजें क्या है? इक्वल है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 4000 बन जाएगा। इसी तरीके से 500 भी लिख सकते हैं हम। जैसे हमने क्या 7 और मल्टीप्लाई 10 किया तो कितना आ गया 70 आ गया। कितना आ गया? ये 70 आ गया। तो अब क्या है 70 को अगर हमें लिखना तो हम क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से तो हमें कितने टाइम लिखना पड़ेगा यहाँ पर? 7 टाइम लिखना पड़ेगा। कितना टाइम लिखना पड़ेगा? 7। तो इस तरीके से हमने क्या 70 को लिख दिया यहाँ पर। अगर और अलग तरीके से लिखना तो हम क्या लिख सकते थे? इसको 70 को हम क्या लिख सकते थे 50 मल्टीप्लाई 10 और 50 प्लस में 10 और प्लस में 10, इस तरीके से भी लिख सकते थे। तो ये हमारे लिखने के तरीके थे। लेकिन जो एक्सपेंडेड फॉर्म की बात की हो मैंने, ये वाली एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी कि जहां पर जो डिजिट आई है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई में लगा देंगे। अगर 1000 प्लेस पे कोई नंबर लिखा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 प्लेस पे कोई वैल्यू लिखा तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 10 प्लेस पे कोई लिखा तो उसको 10 से, और अगर 1 प्लेस पे कोई वैल्यू लिखी हुई है तो उसको क्या कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये समझाई क्यों, इसका भी यूज देखेंगे हम। अब हम चलते हैं जो है, क्योंकि इस फॉर्म का मैं अभी थोड़ी देर में ही यूज करूंगा। अब चलते हैं हम रोमन न्यूमरल सिस्टम के ऊपर। तो जो भी ये सिंबल मैंने यूज किए थे इनको रोमन नंबर के अंदर अब लिखते हैं यहाँ पर। और रोमन नंबर के पहले मैं आपको सिंबल बताऊंगा
और उसके बाद मैं आपको रूल्स बताऊंगा इनके। तो रूल्स देखने बहुत जरूरी है, रूल्स के बिना हम इनको लिख नहीं पाएंगे, तो रूल्स भी देखेंगे यहां पर। चलिए अब यहां पर रोमन नंबर के सिंबल देखते हैं। रोमन न्यूमरल्स के अंदर क्या है, सारे सिंबल नहीं है हमारे पास, यानी कि कुछ सिंबल है और उन्हीं के यूज करेंगे हम। जैसे रोमन न्यूमरल के अंदर क्या है, पहला सिंबल जो यूज किया गया है वो 1 के लिए यूज किया गया, और वो यूज किया गया ये यहाँ पर 1 के लिए यूज किया गया ये। उसके बाद जो है 5 के जो नंबर 5 है उसके लिए क्या यूज किया गया है, यहाँ पर ये यूज किया गया है, यानी कि वी बोल सकते हैं, वैसे वी है नहीं ये। उसके बाद 10 है, जो 10 के लिए क्या सिंबल यूज किया गया, 10 के लिए वहां पर यूज किया गया ये। और इसके बाद जो है 20 का कोई सिंबल नहीं, ना 30 का सिंबल है, ना 40 का सिंबल है। उसके बाद डायरेक्ट आता है 50 का सिंबल। कितना आता है, 50 का सिंबल। और 50 को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर एल लेटर के साथ। इनको अगर मैं बोलना चाहता हूं आई, वी, एक्स और एल, इस तरीके से। फिर 60, 70, 80 और 90 का कोई सिंबल नहीं है, यानी कि हम बनाएंगे उनको, बाद में हम बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे वो रूल पर डिपेंड करेगा। तो उसके बाद 100 का सिंबल आया है, और वो कितना है, वो है सी। उसके बाद जो सिंबल है 200, 300, 400 और का कोई सिंबल है, फिर आता है सीधे डायरेक्ट 500 का आएगा। 500 के लिए क्या आएगा यहाँ पर, 500 के लिए आएगा यहाँ पर डी आएगा। क्या आएगा, ये डी आएगा। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद डायरेक्ट 1000 का सिंबल है, और वो क्या है यहाँ पर एम है। क्या है, वो एम है। अगर आप इससे भी आगे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, मैं एक दो सिंबल और बता देता हूं। अगर आपको सिंबल 5000 का लिखना है, अगर आपको सिंबल 5000 का लिखना तो क्या लिखेंगे, ये 5 वाला आप सिंबल लिखेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे ये, यानी कि बार लगा देंगे। वी के ऊपर अगर आपने एक लाइन लगा दी तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 5000 का सिंबल हो गया। इसी तरीके से अगर 10,000 आप लिखना चाहते हैं तो क्या कीजिए, आप x के ऊपर बार लगा दीजिए। x के ऊपर क्या है, बार लगा दीजिए, यानी कि एक लाइन लगा दीजिए। तो इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया है 10,000 हो गया। आगे अगर आपको और यूज करना है, 50,000 का सिंबल अगर चाहिए आपको, तो 50,000 के सिंबल के लिए हम क्या लिखेंगे, 50,000 का सिंबल जो एल के ऊपर हम क्या लगा देंगे, इस तरीके से बार लगा देंगे, यानी कि एल के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। उसके बाद अगर आपको 1 लाख का सिंबल चाहिए तो इसी तरीके से आप यहां पर भी क्या लगा दीजिए, बार लगाएंगे। हम यहां पर क्या लगाएंगे, सी के ऊपर बार लगा देंगे, और हमारे पास क्या है सॉरी 1 लाख का सिंबल आ गया, सी के ऊपर बार। उसके बाद कितना है, 5 लाख का अगर सिंबल यूज करना आपको तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पर, वो है यहाँ पर डी के ऊपर आप बार लगा दीजिए इस तरीके से। तो कितना हो गया, 5 लाख का हो गया। और लास्ट जो सिंबल है वो है 10 लाख का। कितना है, 10 लाख का। और वो क्या है सिंबल, वो है हमारा एम के ऊपर क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। इस तरीके से मैंने आपको 10 लाख तक के सिंबल बता दिए हैं कैसे यूज करेंगे। अब हम इनके रूल्स जानेंगे पहले। तो पहला रूल क्या है यहाँ पर, पहला रूल मैं आपको बता देता हूं। कोई भी सिंबल है, जो भी सिंबल है जितनी बार रिपीट होगा, कोई भी सिंबल है जितनी बार वो रिपीट करेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इस तरीके से, यानी कि कोई भी सिंबल अगर जितनी बार हम रिपीट करेंगे तो क्या है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जैसे मैंने ये सिंबल 2 बार लिखा है तो क्या होगा, 1 प्लस में 1, तो कितनी वैल्यू है इसकी, 2 वैल्यू है। इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है यहाँ पर। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिंबल जितनी बार हम रिपीट करेंगे उतनी वैल्यू इसकी ऐड होती चलेगी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, ये सिंबल लगा दिया है, 3 टाइम्स मैंने रिपीट कर दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10 प्लस में 10 प्लस में 10, तो कितनी वैल्यू थी इसकी, 30 थी। कितनी वैल्यू थी इसकी, 30 थी। इसी तरीके से सिंबल को जितनी बार हम रिपीट करेंगे क्या है, उसकी वैल्यू ऐड होती चलेगी यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर रूल्स है, यहाँ पर जो दूसरा रूल है वो क्या है यहाँ पर, कि दूसरा रूल्स क्या है, अगर कोई भी, अगर इफ ए स्मॉल नंबर, अगर इनमें क्या है, स्मॉल सिंबल, स्मॉल सिंबल को क्या है लेफ्ट में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, लेफ्ट में लिखा जाता है। किसके, लार्ज या बिग सिंबल के, लार्ज या बिग सिंबल के जो है लेफ्ट में लिखा जाता है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। जैसे यहां पर क्या है, इस रूल को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहां पर हमने लिख दिया
50 के लेफ्ट में अगर आपने 10 लिख दिया यहाँ पर, यानी कि L के लेफ्ट में आपने X लिख दिया है, तो लेफ्ट में लिखा ना बड़ा सिंबल कौन सा है, 50 वाला है ना, बड़ा सिंबल कौन सा है, 50 वाला, क्योंकि 50 बड़ा नंबर है। इसके लेफ्ट में आपने 10 लिखा, तो क्या करेंगे हम, बड़ा जो नंबर है उसमें से लेफ्ट वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू थी, ये 40 की वैल्यू थी। इसका मतलब किसकी वैल्यू थी, ये 40 की वैल्यू थी। एक और एग्जांपल मैं इसी तरीके से बताता हूं, अगर आपने यहां पर क्या लिख दिया, v लिख दिया, और v के लेफ्ट में अगर आपने ये i लिख दिया या एक लाइन लिख दिया, तो इसका मतलब क्या, बड़ा सिंबल कौन सा यहाँ पर 5 है, तो 5, और ये लेफ्ट में लिखा तो क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, तो ये 4 की वैल्यू थी। इसी तरीके से आप जो है कोई भी और भी वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैंने d लिख दिया है और d के लेफ्ट में मैंने c लिख दिया है, d के लेफ्ट में मैंने क्या लिखा, c लिख दिया, तो क्या हो जाएगा ये 500 माइनस में 100, तो किसकी वैल्यू थी, ये 400 की वैल्यू थी। किसकी वैल्यू थी, ये 400 की वैल्यू थी। इस तरीके से, तो इस तरीके से 400 को है। अगला रूल क्या है, अगर आपने क्या है, अगर आपने क्या, इधर लिखता हूं मैं तीसरा रूल जो है, अगर एक स्मॉल सिंबल है, अगर एक स्मॉल सिंबल है वो राइट में लिखा जाता है, उसको किस साइड लिखते हैं, राइट के अंदर अगर हम लिखते हैं, राइट साइड ऑफ लार्ज सिंबल, लार्ज साइज ऑफ, सॉरी राइट साइड ऑफ लार्ज सिंबल, तब उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, तब उसकी वैल्यू क्या कर जाएंगी, ऐड कर जाएंगी, तब उसकी वैल्यू क्या कर जाएंगी, ऐड कर जाएंगी। जैसे यहां पर मैंने अगर लिख दिया यहां पर 10 मल्टीप्लाई 10, तो जैसे पहले रूल में भी था, तो 10 प्लस में 10 कितना होगा, ये 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया। लेकिन जब छोटे सिंबल की बात करें, तो जैसे मैंने लिख दिया x और v लिख दिया, तो छोटा सिंबल अब की बार क्या है, राइट में है, ये कहां पर है, राइट में है इस बड़े नंबर के, तो बड़े सिंबल के, तो कितना हो जाए 10 प्लस में 5, तो किसकी वैल्यू थी, 15 की वैल्यू थी। 10 प्लस में 5 किसकी वैल्यू थी, 15 की वैल्यू थी। इसके बाद हम देखते हैं, अगर इसी तरीके से आपने लिख दिया यहां पर L के राइट में आपने x लिख दिया, तो क्या है, राइट में लिखा छोटा सिंबल, तो राइट में लिखा तो 50 प्लस में 10, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 60 हो जाएगी। कितनी होगी है, 60। इस तरीके से अगर लार्ज स्मॉल सिंबल को आप राइट साइड में लिखेंगे लार्ज सिंबल के, तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। थर्ड रूल जो है आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। अब चलते हैं हम फोर्थ रूल पर। फोर्थ रूल के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार ले लीजिए, क्योंकि ये सिंबल जो है मैं हटाने जा रहा हूं जो 1000 से ऊपर के हैं, इनको मैं हटा रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं, यानी कि और फोर्थ रूल तब लिखूंगा। तो मैं यहां से 5000 से ऊपर के सारे सिंबल ये यहां पर हटा रहा हूं, क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत है। यहाँ पर जो थर्ड और फोर्थ रूल है वो उसको हम देखते हैं। तो जैसे हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि एक सिंबल को हम जब रिपीट करेंगे, यहाँ पर जब सिंबल को रिपीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वैल्यू उसकी ऐड हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी ऐड हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा कब तक यूज कर सकते हैं हम, किसी सिंबल को कितनी बार यूज कर सकते हैं, तो ये फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है कि एक कोई भी सिंबल है, ए सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड more than 3 times, more than 3 times। जो सिंबल है, किसी भी सिंबल को हम क्या है 3 से ज्यादा बार नहीं रिपीट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें यहां पर क्या है 4 लिखना है, 4 लिखना, तो हम ये नहीं कर सकते कि 4 बार एक सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते। यहां हमें 40 लिखना है, इस तरीके से 40 लिखना, तो हम क्या है इस तरीके से इस सिंबल का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम कितनी बार टाइम रिपीट कर सकते हैं हम, 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर जो फिफ्थ रूल है, और क्या है यहाँ पर, और जो सिंबल है इसके साथ में, जो यहाँ पर हमने सिंबल देखा है V का, यानी कि 5 का सिंबल है, 50 का सिंबल है यहाँ पर, और 500 का सिंबल है, ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे। ये क्या है, नेवर रिपीटेड। क्या है ये, नेवर रिपीटेड। इनको रिपीट नहीं किया जा सकता, इनको एक बार लिखेंगे, सिर्फ 2 बार भी इनको रिपीट नहीं किया जा सकता। तो इनको यानी कि एक बार ही लिखेंगे हम, 2 बार भी नहीं लिख सकते, 2 बार भी नहीं लिख सकते। इस तरीके से 2 बार भी इनको रिपीट नहीं किया जा सकता। ये फोर्थ रूल के अंदर ही है। फोर्थ रूल के अंदर ये क्या बताया मैंने, एक सिंबल को क्या है, एक सिंबल को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। और ये सिंबल जो बताया मैंने V
एल डी, यानी क्या है यहाँ पर 5, 50, 500 जो है ये सिंबल कभी भी रिपीट नहीं किए जाएंगे। और जो फिफ्थ रूल है, लास्ट रूल है, उसके अंदर हमें क्या क्या पता चलता है, फिफ्थ रूल के अंदर जो है ये पता चलता है हमें, जैसे फिफ्थ रूल हमें क्या कहता है, फिफ्थ रूल क्या कहता है हमें यहाँ पर, फिफ्थ रूल कहता है कि ये जो सिंबल मैंने ये लिखे हैं वी, एल और डी, यानी कि 5 का, एल 50 का और 500 का, ये नंबर कभी भी क्या है, ये सिंबल कभी भी लेफ्ट में यूज नहीं किए जाएंगे। ये क्या है, कभी भी लेफ्ट में यूज नहीं किए जाएंगे। ये जो सिंबल है लेफ्ट में कभी यूज नहीं किए जाएंगे। ये मैं आपको रेड मार्कर से हाईलाइट कर देता हूं, ये सिंबल कभी भी लेफ्ट में यूज नहीं किए जाएंगे। जैसे हमने क्या है यहाँ पर 4 लिखने के लिए यहाँ पर जैसे मैंने ये यूज किया है, आई लेफ्ट में लिख लिया, यानी कि ये 1 लेफ्ट में लिख लिया। लेकिन जो 5 है और जैसे ये वैल्यू है 5 की, 50 की एंड 500 की, ये सिंबल कभी भी लेफ्ट में यूज नहीं किए जाएंगे। इस तरीके से ये पांचों रूल मैंने आपको बता दिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं जल्दी में। अगर सिंबल क्या है जितनी बार रिपीट होगा, सिंबल क्या है जितनी बार भी रिपीट होगा यहाँ पर उतनी ही बार क्या उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जैसे ये था, ये सिंबल 2 बार रिपीट किया था तो दोनों बार इसकी वैल्यू ऐड होगी, कितनी होगी 2 होगी। यहाँ पर ये 3 टाइम्स रिपीट किया गया है तो कितना हो गया 30 हो गया। सेकंड रूल जो है वो क्या था, अगर कोई सिंबल है स्मॉल सिंबल है वो लेफ्ट में लिखा जाता है, लार्ज सिंबल के लेफ्ट में लिखा जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसकी वैल्यू क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्मॉल सिंबल की वैल्यू क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद जो थर्ड रूल था, अगर स्मॉल सिंबल है वो राइट साइड में लिखा जाता है लार्ज सिंबल के, तब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा, ये लिखा x और x लिखा तो दोनों ऐड हो कितना होगा 20 होगा। जैसे x और 5 है, ये तो इक्वल सिंबल थे, लेकिन यहाँ पर क्या था, स्मॉल सिंबल राइट में आना, तो ये स्मॉल सिंबल क्या है राइट में आ गया, तो 10 प्लस में 5 कितना हो गया 15 हो गया। और इसी तरीके से 50 प्लस में 10 कितना हो गया 60 हो गया। अब फोर्थ रूल जो मैंने अभी आपको बताया, फोर्थ रूल में क्या कहता है, एक सिंबल को हम जैसे यहाँ पर बताएंगे कि कोई भी सिंबल अगर रिपीट होगा तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये अब रोकेगी कि सिंबल को कितनी बार रिपीट किया जाए। सिंबल को सिर्फ हम मैक्सिमम टाइम 3 टाइम्स क्या रिपीट कर सकते हैं किसी भी सिंबल को, तो ये बता रहा है यहाँ पर। तो 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर पाएंगे किसी भी सिंबल को। जैसे मैंने आपको करके दिखा था यहाँ पर, अगर हमें 4 लिखना है तो 4 लिखने के लिए हम 4 बार ये यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है रॉन्ग है, क्योंकि 4 बार सिंबल हम यूज नहीं करेंगे। उसके अलावा 5, 50, 500 ये सिंबल कभी भी रिपीट नहीं होंगे, ये सिर्फ एक बार ही यूज में होंगे, यानी कि रिपीट नहीं होंगे। यानी कि अगर आपको 10 लिखना है, जैसे आपको यहाँ पर मान लो 10 लिखना, तो आप ये नहीं कर सकते कि 2 बार 5 5 लिख दिया आपने, 2 बार 5 5 लिख दिया, तो ये क्या है, ये भी रॉन्ग है। अब उसके बाद जो फिफ्थ रूल है वो क्या कहता है कि V, 5, 50 और 500 के सिंबल है जो वो क्या है लेफ्ट में यूज नहीं किए जाएंगे। और ऐसा कब होगा, मान लो हमें 45 लिखना, क्या लिखना हमें 45, तो कोई सोचे कि L 50 के लिए आ गया और V को मैं लेफ्ट में लिख देता हूं 5, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे हमने इसमें सेकंड रूल में पढ़ा था कि लेफ्ट में वैल्यू लिखने पर, स्मॉल वैल्यू लिखने पर क्या है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, V यानी कि 5, 50 और 500 को हम क्या है लेफ्ट में नहीं लिख पाएंगे। चलिए चलते हैं अब इससे आगे वर्कशीट पर। अगर आप वर्कशीट पर नहीं, पहले हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट है तो ले लीजिए। इस पर मैंने आपको 5 रूल बता दिए हैं, और जो सिंबल है 1000 तक के जो आपकी बुक के अंदर हैं वो सारे बता दिए हैं। और अगर आपको ज्यादा नंबर सही तो पीछे वीडियो करके देख लेना और तब स्क्रीनशॉट लेना। मैंने आपको 10 लाख तक के सिंबल बता दिए हैं, तो अब इसका स्क्रीनशॉट है, उम्मीद है ले लिया। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूं और चलता हूं कुछ क्वेश्चनों पर। अब हम वहां से प्रैक्टिस करेंगे कि लिखेंगे कैसे इनको, और इन्हीं रूल्स, जो 5 रूल मैंने बताया आपको, इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए लिखेंगे अब हम। जो पहला एग्जाम्पल होगा उसके अंदर जो होंगे, जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है उनको हम चेंज करेंगे रोमन नंबर के अंदर या रोमन न्यूमरल्स के अंदर। और जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसके अंदर क्या करेंगे हम, जो रोमन न्यूमरल गिवन है उनको करेंगे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के अंदर। तो चलिए चलते हैं पहले एग्जाम्पल पर और उसके कुछ पार्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को, पहले एग्जाम्पल को यानी कि। और जो भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 6 के अंदर, जो ये लेक्चर है ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं
डीएवी स्कूल का मैथ पढ़ा रहा हूं मैं आपको। इससे पहले मैं आपको एक चैप्टर करवा चुका हूं, तो अब मैं पहला चैप्टर आपको करवा रहा हूं। तो पहला चैप्टर को देखते हैं। पहले चैप्टर के अंदर जो हम पहली वर्कशीट करेंगे, यानी कि पहला चैप्टर आज मैंने स्टार्ट किया है। तो यहां पर अब एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं, क्योंकि मैं एग्जांपल भी करवाता हूं। राइट इनटू रोमन न्यूमरल्स। जो ये नंबर है ये कौन से हैं? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं यहां पर। तो इनको हमें चेंज करना किसके अंदर? रोमन न्यूमरल्स के अंदर चेंज करना। ये हमारा क्या है? एग्जांपल 1 है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे? वर्कशीट में मिलेंगे, वर्कशीट फर्स्ट के अंदर। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यानी कि ए पार्ट है। यहाँ पर इसमें कितना नंबर दिया आपको? 19 दिया हुआ है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो की शुरुआत में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बताई थी। क्या बताई थी? एक्सपेंडेड फॉर्म बताई थी। और मैंने बोला था मैं इसका यूज करने वाला हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सिंबल लिख देता हूं। 1 के लिए जो सिंबल था वो क्या था? ये था। फिर 5 का सिंबल हमारे पास है, वो ये है। फिर उसके बाद 10 का सिंबल है, वो ये है। 50 का सिंबल था, वो क्या था? ये था। और लास्ट में 100 का सिंबल है, वो क्या है? ये है, सी है। यानी कि यहां पर सारे क्वेश्चन 100 से नीचे के, तो मैंने इतने ही सिंबल लिखे हैं। इसलिए लिखे ताकि आप जो है यहां से देख के लिख पाओ। यहां पर हमें पहले देखने वाली बात थी कि यहां पर हमारे पास 19 का कोई सिंबल नहीं है। 19 का सिंबल नहीं है, यानी कि। लेकिन हमने क्या देखा था यहां पर? ये भी देखा कि कोई भी सिंबल क्या है? 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। 3 टाइम्स से क्या है? ज्यादा कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको पहले 1 से 10 तक के इस क्वेश्चन को करवाने से पहले 1 से 10 तक के नंबर आपको लिख के दिखा देता हूं, या 1 से 20 तक लिख देता हूं। चलिए, तो 1 के लिए हम क्या लिखेंगे? 1 के लिए क्या लिखेंगे? एक बार सिंबल यूज करेंगे। अगर हमें 2 लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? 2 टाइम इस तरीके से लिख देंगे। अगर हमें 3 लिखना है तो क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे इस तरीके से। अगर हमें 4 लिखना है तो क्या लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे। और किस किस बच्चे ने ये एग्री किया कि ऐसे लिख देंगे? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने रूल बताया आपको कि कोई भी सिंबल क्या है? 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। तो 4 को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 को ऐसे लिखना रॉन्ग होगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे? 5 को लिखेंगे। और 5 के लेफ्ट में क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे, क्योंकि रूल के हिसाब से ही चलेंगे। अब हम जिसने जिसने ये लिखा है वो गलत लिखा, यानी कि, और वो अपना ठीक करेंगे। 4 को लिखने के लिए क्या यूज करेंगे? ये यूज करेंगे। अब हमें क्या लिखना? 5। तो 5 के लिए तो हमारे पास ये सिंबल रहा है, ये। तो 5 को हम लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे इस तरीके से। 6 लिखना है। अब 6 का मतलब क्या है कि 5 प्लस में 1। तो प्लस वाले के लिए क्या लिखेंगे? स्मॉल सिंबल को हम कहां पे लिखेंगे? राइट में लिखेंगे। और ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या लिखते हैं हम? स्मॉल जो सिंबल है उसको लिखेंगे लेफ्ट में। और ये यहां पर कहां पर लिखा है? राइट में लिखा हमने। लार्ज जो सिंबल है उसके लेफ्ट में लिखा तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। अगर राइट में लिखा तो क्या वैल्यू? ऐड हो जाएगी। अब अगर हमें 7 लिखना है तो क्या करेंगे? इस तरीके से 2 लगा देंगे राइट में। तो कितना हो गया? 5, ये 1 और ये भी 1, तो कितना हो गया? 7 हो गया। उसके बाद 8 अगर हमें लिखना है यहाँ पर तो क्या लिखेंगे? ये इस तरीके से लिख देंगे 3 टाइम्स। लेकिन 9 को हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये सिंबल भी 3 बार यूज हो चुका है। अब 4 बार इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो 9 को लिखने के लिए क्या करेंगे? 10 के लेफ्ट में क्या लगाएंगे? 9 को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? 10 के लेफ्ट में क्या लगाएंगे? 1 का सिंबल लगाएंगे, ताकि ये किस तरीके से बन जाए कि 10 माइनस 1 कितना हो गया? ये 9 हो गया। ठीक, लेफ्ट में हमने स्मॉल सिंबल यूज किया है, तो इसका मतलब क्या है? ये लेफ्ट में यूज किया तो क्या करेंगे? वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और 10 लिखने के लिए हमारे पास सिंबल था ही, तो क्या होगा? ये 10 हो गया इस तरीके से। तो उसके बाद अगर आपको 11 लिखना है तो क्या है? 11 को लिखने के लिए राइट में लगा देंगे। और 12 लिखने के लिए फिर आगे इस तरीके से लिख देंगे। 12 हो गया ये आपका, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। इधर लिख रहा हूं बाकी। 13 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 13 लिखने के लिए क्या करेंगे? 3 टाइम्स सिंबल यूज करेंगे। 14 लिखने के लिए, अब ये क्वेश्चन वैसे ही हो गया जैसे यहाँ पर था। जैसे आपने 1 लिखा है तो 10 तो लिखा है, अब ये क्या लिख दिया? इस तरीके से यहाँ पर 1 का सिंबल लगा दिया। 12 लिखने के लिए क्या लिख दिया? 2 का सिंबल लगा दिया यहाँ पर। 13 लिखने के लिए हम क्या है? हमने क्या है? 3 का सिंबल लगा दिया 10 के साथ में। अब 14 लिखना तो क्या करेंगे हम? 4 का सिंबल यूज करेंगे यहाँ पर, ये वाला। और 10 के कहां पर लिखेंगे? राइट में लिखेंगे। 40 लिखने के लिए क्या यूज करेंगे? ये यूज करेंगे। 15 लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे? x और v, ये यूज करेंगे, यानी कि 5। 16 लिखना है तो हम क्या करेंगे? x v i, यानी कि ये यूज करेंगे। 17 यूज करना तो x v और 2 टाइम्स लगाएंगे, क्योंकि 1 और 1। अगर 18 लिखना है तो क्या लिखेंगे? x v और 3 टाइम्स तक हम जा सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम अगर 19 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 19 को देखिए लिखने के लिए क्या है? 9 हमें ऐसे लिखना है, तो 10 और लिख देंगे इसके
लेफ्ट में से, यानी कि 19 को लिखने के लिए क्या करेंगे 10 ये हो गया है और फिर क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, 10 तो ये है और 9 लिखने के लिए हम क्या करेंगे ये लिखेंगे, यानी कि इस तरीके से, यानी कि 10 के लेफ्ट में क्या लिखा हो 1 लिखा, तो इसका मतलब क्या है ये 9 की वैल्यू रिप्रेजेंट कर, और 20 लिखने के लिए हम सिंबल यूज करेंगे 2 टाइम्स 10 यूज करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से 20 तक के सिंबल मैंने आपको लिख के दिखा दिए, और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया 19 का ही पूछा गया ये वाला। तो 19 को कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर XIX, जो पहला क्वेश्चन था वो इस तरीके से लिखा जाना था, और रूल के हिसाब से मैंने आपको सारी वैल्यू लिख के दिखाई है। जो हमारे पास वैल्यू है मैंने 100 तक की इसलिए लिखे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर 100 से ऊपर वैल्यू नहीं पूछी गई है, तो इस तरीके से लिखेंगे हम उनको। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, 20 तक की वैल्यू मैंने आपको लिख के दिखा दिया है, और फिर मैं इसको इरेज करता हूं, फिर अब इन पार्ट्स को सोल्व करते हैं, इन पार्ट्स को सोल्व करेंगे। अब याद रखना 1 को लिखना तो एक लाइन लगाएंगे यानी कि इस तरीके से वर्टिकल, और 2 लिखना तो 2 लाइन वर्टिकल लगा देंगे इस तरीके से, 3 लिखना तो 3i भी बोल सकते हो आप, पढ़ सकते हो 3i इस तरीके से। 4 लिखने के लिए क्या लिखेंगे v के लेफ्ट में i लिखेंगे, 5 को लिखने के लिए ये लिखेंगे। इस तरीके से इन सिंबल्स को याद कर लीजिए, नहीं याद हुए तो एक बार लिख के अपने पेज के आगे लिख लेना जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, यानी कि बुक में पेज पे लिख लेना और सोल्व करते हुए इनको लिख लेना। चलिए अब मैं इनको इरेज कर देता हूं और अब मैं इन पार्ट्स को सोल्व करता हूं अब यहां पर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि बी पार्ट है, उसमें आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई 56 की, किसकी वैल्यू पूछी गई है 56 की। तो 56 को आप कैसे लिखोगे, 56 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो सिंबल थे वो मैंने इरेज कर दिए। चलिए फिर से लिखने पड़ेंगे। 1 के लिए हमें क्या है इस तरीके से, 5 के लिए हम क्या यूज करेंगे ये यूज करेंगे, 50 के लिए हम क्या यूज, सॉरी 10 के लिए क्या यूज करेंगे, 10 के लिए ये यूज करेंगे, और 50 के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पर 50 के लिए हम यूज करेंगे L, और 100 के लिए क्या यूज करेंगे C इस तरीके से। तो हम क्या 56 को ऐसे नहीं लिख सकते, 50 प्लस में 6, 50 प्लस में 6, और इस 6 को भी हम कैसे लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है 6 का कोई सिंबल नहीं है इनके अंदर, तो क्या लिखेंगे 50 प्लस में 5 प्लस में 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। और 50 का तो हमारे पास सिंबल क्या है तो L लिख दीजिए यहाँ पर। अब हमें एडिशन में चाहिए, एडिशन में चाहिए तो हम क्या है इसके राइट में लिखेंगे, बड़े सिंबल के राइट में लिखेंगे, कौन सा सिंबल लगाएंगे 5 वाला, तो 5 वाला क्या है V है, और 1 के लिए फिर क्या यूज करेंगे इस तरीके से। तो ये आपका कितना हो गया 56 वैल्यू, कितनी हुई है 56 वैल्यू हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना है 44 है, कितना है 44। तो 44 को देखते हैं, 44 को हम क्या लिख सकते हैं 40 प्लस में क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, 40 प्लस में लिख सकते हैं 4। और अब आपका मन भी ऐसे कर रहा होगा लिखने का कि 10 को हम क्या लिख लेते क्योंकि हमारे पास 40 का सिंबल नहीं है, तो इस तरीके से लिखने का मन कर रहा होगा। इस तरीके से किसी ने लिखा तो नहीं है ना आप में लोगों में से, अगर लिखा तो बिल्कुल गलत लिखा और फिर 4 लिखा हो तो, अगर ये बिल्कुल गलत लिखा आपने, क्योंकि मैंने क्या बताया था अभी रूल्स बताते हुए कि कोई भी सिंबल को हम क्या है 4 बार या 3 टाइम से ज्यादा हम रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए हम क्या यूज करना पड़ेगा, हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, इसको हमें लिखना पड़ेगा 40 को लिखने के लिए क्या लिखेंगे 50 माइनस में 10, 50 माइनस में 10, और प्लस में क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे 4, और 4 में लिखना सिखा चुका हूं अब आपको। तो 50 माइनस 10 कैसे लिखोगे, 50 का सिंबल क्या है L है, और इस 10 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, इस सिंबल को हम लिखेंगे लेफ्ट में, इस सिंबल को कहां पर लिखेंगे लेफ्ट में, और जो ऐड करने वाला पार्ट बचा हुआ है तो इसको लिखेंगे इधर राइट में। तो राइट में इसको 4 को हम कैसे लिखेंगे, 4 को लिखने के लिए जो I को 4 टाइम रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन V को लिखेंगे और इसके लेफ्ट में क्या लगाएंगे 1, तो इस तरीके से लिखेंगे ये आपकी वैल्यू जो है ये 44 की वैल्यू आ गई है, 44 की वैल्यू आपकी आ गई इस तरीके से। चलिए अब चलते हैं 98 लिखेंगे, 98 लिखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। 98 लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, 98 लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे इसको 90 प्लस में 8, 90 प्लस में 8, और जैसे ही हमारी वैल्यू इनके नजदीक है, जैसे 100 के पास में है, तो क्या करेंगे 90 को लिखने के लिए हम क्या है 50 का सिंबल यूज करके, और 4 टाइम x नहीं यूज कर सकते, तो क्या यूज करेंगे c यूज करेंगे, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 100 माइनस में 10, 100 माइनस में क्या लिखेंगे 10, और प्लस में कितना लिखेंगे 8। तो 100 माइनस 10 कैसे लिखेंगे, 100 का सिंबल लगाएंगे हम, कितना लिखेंगे यहाँ पर
यहाँ पर लिखेंगे सी, 100 का सिंबल है। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या, 10 कहां पर लिखेंगे हम, लेफ्ट में लिखेंगे, कहां पर लिखेंगे, लेफ्ट में। और इस 8 को लिखने के लिए क्या यूज करेंगे, 5 का सिंबल का यूज करेंगे, और 3 इसके लिए राइट में लगाएंगे। तो ये कितना हो गया आपका, ये 98 हो गया। कितना हो गया, ये 98 हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पर लास्ट जो क्वेश्चन है, ई पार्ट बचा हुआ है, इसको मैं इधर सोल्व कर देता हूँ। ई पार्ट को देखिए, चलिए 78 है, कितना है, 78 है। तो 78 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम सिंबल को ज्यादा टाइम नहीं लिखेंगे, यानी कि तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 50 प्लस में 10 प्लस में 10 प्लस में 8, ऐसे लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। इसलिए मैंने शुरुआत में आती है आपसे एक्सपेंडेड फॉर्म जो आपको समझाई थी, क्योंकि वो अभी यूज होने वाली थी। तो 50 का क्या सिंबल है यहाँ पर, 50 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर एल लगाएंगे, और x 10 के लिए एडिशन के अंदर है ये, ऐड करना है, यानी कि तो क्या लिखेंगे x, फिर से 10 ऐड करना तो x, और 8 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का सिंबल और 3 टाइम्स इसके यानी कि राइट में लगा देंगे जो 1 का सिंबल। तो इस तरीके से ये 78 आपका लिखा गया है। तो इस तरीके से जो पहला एग्जांपल है आपका कवर हो गया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए एक बार, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 पर। अब चलेंगे हम एग्जांपल नंबर 2 पर। यहां चलिए चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 पर। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, यानी कि जो ये नंबर लिखे हुए हैं आपको अब समझ में आ गया कि क्या लिखे हुए हैं, रोमन न्यूमरल्स के अंदर नंबर लिखे हैं और इनको चेंज करना है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के अंदर चेंज करना। तो चलिए चलते हैं पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। तो पहला पार्ट है यहाँ पर, ये लिखा हुआ L X X और I X। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप ढूंढेंगे कि बड़ा सिंबल कौन सा है। तो बड़ा सिंबल कौन सा है यहाँ पर, और उसके लेफ्ट राइट में कुछ लिखा तो वो नहीं है यहाँ पर सबसे बड़ा सिंबल है ये है। तो ये L किसको रिप्रेजेंट करता है, 50 को। अब इसके राइट में नंबर लिखे हो, लेफ्ट में कोई नंबर नहीं लिखा, तो 50 यानी कि यहाँ पर कौन सा सिंबल है, 10 का है। तो 10 को ऐड कर दीजिए यहाँ पर। इसके बाद क्या है, 10 है फिर से, और उसके बाद कितना है यहाँ पर 10 तो लिखा हुआ है, लेकिन 10 के लेफ्ट में 1 लगा हुआ है। 10 के लेफ्ट में क्या लगा हुआ है, 1, यानी कि 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना, हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना। तो 10 लिख लीजिए आप यहाँ पर, और माइनस में 1 लिख लीजिए इस तरीके से। या फिर आप डायरेक्ट, अब तो 9 के सिंबल को पहचान लेंगे आप, ये क्या है, 9 का सिंबल है। डायरेक्ट आप देखिए यहाँ पर किसका सिंबल है, 9 का है, तो आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए 9 इस तरीके से। तो जब आप इसको ऐड करेंगे 50 और 10 कितना हो गया, 60 और 10 कितना, 70। 70 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 79। तो ये किसका सिंबल था, यानी कि 79 का सिंबल था। अब बी पार्ट पर देखिए इसी तरीके से X L I X। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है, फिर से ये 50 वाला, ये क्या है, 50 वाला। लेकिन अब की बार 50 के लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, 10 का सिंबल। लेफ्ट का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये वैल्यू जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखी है ये इन दोनों की वैल्यू। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ऊपर वाले में भी सेम सिंबल आया हुआ। तो ये किसका सिंबल था, ये 9 का सिंबल था। किसका था ये, प्लस में क्या करेंगे 9। तो कितना, 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 40 प्लस में 9 कितना हो गया है, 49 होगा। कितना हो गया, 49 हो गया। चलिए अब सी पार्ट को देखते हैं। तो सी पार्ट देखिए यहाँ पर, सी पार्ट में आपको क्या दिया हुआ, X C V I I इस तरीके से। तो यहाँ पर अब की बार बड़ा सिंबल कौन सा, C का, और C किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर C सिंबल रिप्रेजेंट करता है 100 को। किसको रिप्रेजेंट करता है, C 100 को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसके लेफ्ट में 10 का साइन, तो क्या लिखेंगे, 100 माइनस में 10। 100 माइनस में क्या लिखेंगे, 10। उसके बाद किसका सिंबल है, ये राइट में है। राइट में तो क्या करेंगे, 5 यानी कि ऐड करेंगे, और इसको भी ऐड करेंगे तो 1 प्लस में 1, और नहीं तो आप डायरेक्ट देखिए ये किसका सिंबल है, ये वाला 7 का सिंबल है। इसलिए मैंने 1 से लेकर 20 तक आपको लिखवाए हैं अभी वीडियो के अंदर ही। तो कितना हो गया, ये 90 प्लस में 7 कितना हो गया है, 97 हो गया। कितना हो गया है, 97 हो गया। लास्ट पार्ट पर चलते हैं।
लास्ट पार्ट में क्या दिया, XCI, तो क्या है यहाँ पर, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर से बड़ा सिंबल कौन सा, C है, लेकिन C के लेफ्ट में किसका सिंबल है, 10 का सिंबल है। किसका है, 10 का। तो 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 100 माइनस में 10। और अब इन दोनों के राइट में, यानी कि C के राइट में कौन लिखा 1, तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना हो गया, 90 प्लस में 1 तो कितना हो गया, 91 हो गया। कितना हो गया, 91। इस क्वेश्चन का भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए एक बारी। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जो मैंने पढ़ाया उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं चैप्टर नंबर जो क्लास 6 है इसका डीएवी स्कूल का मैथ में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। लगभग चांसेस है कि मैं इसको बोर्ड पर ही पढ़ाऊंगा, लेकिन कई बार ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो फिर मैं आपको कंप्यूटर पे पढ़ाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।